बिहार की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले प्रशांत किशोर ने जब जनसुराज यात्रा की शुरुआत की थी तब ऐसा लगा कि वे केवल चुनावी रणनीति बनाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि खुद चुनावी मैदान में उतरकर प्रत्यक्ष राजनीति में भाग लेंगे। उन्होंने गांव-गांव घूमकर संवाद किया, लोगों से मुलाकातें की और बिहार के पुनर्निर्माण की बातें की। लेकिन जब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म हुआ और नामांकन का समय आया, तब उन्होंने मैदान में उतरने से कदम पीछे खींच लिए। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि प्रशांत किशोर ने आखिरी वक्त पर चुनाव लड़ने का इरादा बदल दिया। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। यह निर्णय किसी राजनीतिक रणनीति के तहत नहीं ली गई है, बल्कि जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। हमारा लक्ष्य 150 सीटें जीतना है, इससे कम हुआ तो हम उसे हार मानेंगे। अब बात करते हैं उनके इस फैसले पर। दरअसल प्रशांत किशोर ने राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने की बात कही थी, जो कि राजद का गढ़ माना जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़ते तो उन्हें कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ता। यहां से उम्मीदवार बनने के बाद प्रशांत किशोर को इस क्षेत्र में पूरा फोकस करना पड़ता। एक तरह से वह एक ही सीट तक सीमित रह जाते, जिससे बिहार भर में पार्टी के प्रचार अभियान पर भी असर पड़ता, क्योंकि वे इसका सबसे प्रमुख चेहरा हैं। देखिए, प्रशांत किशोर की पहचान एक सफल चुनावी रणनीतिकार की रही है। अगर वे खुद चुनाव लड़ते और हार जाते तो उनकी रणनीतिक साख को गहरा झटका माना जाता। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीके की सोच यही रही होगी कि यदि हार का खतरा अधिक है तो खुद को राजनीतिक विकल्प के बजाय नीतिगत सुधारक के रूप में ही पेश करना सुरक्षित रहेगा। राजनीति में केवल यात्रा करना या भाषण देना ही काफी नहीं होता है, खासकर जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हों। स्थानीय मुद्दे, प्रत्याशी चयन, संसाधनों की व्यवस्था, कार्यकर्ताओं की तैनाती, ये सभी चीजें एक व्यवस्थित चुनाव अभियान की रीढ़ होती हैं। प्रशांत किशोर शायद इस पूरे ढांचे को समय रहते तैयार नहीं कर पाए, इसलिए पीछे हटने में ही उन्होंने भलाई समझी। प्रशांत किशोर का चुनाव न लड़ना यह दर्शाता है साफ तौर पर कि विचार और संकल्प के बीच एक बड़ा अंतर होता है। राजनीति में केवल नियत और नारों से बात नहीं बनती, इसके लिए संगठनात्मक शक्ति, जनविश्वास और रणनीतिक स्पष्टता जरूरी होती है। आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी अपने उम्मीदवारों की अब तक 2 सूचियां जारी कर चुकी हैं। पहले सूची में 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे, जबकि दूसरी सूची में 66 नाम शामिल थे। इन दोनों सूचियों में प्रशांत किशोर का नाम नहीं था, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। अब भविष्य में प्रशांत किशोर क्या रास्ता अपनाते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने कदम पीछे खींचकर यह संकेत जरूर दे दिया है कि राजनीति में कूदना उतना सरल नहीं होता जितना बाहर से दिखता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप देख रहे थे द हिंदी टॉक। मेरा नाम है जानिसार खान। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।